देखिए बेटा 7 संख्याएं ले लीजिए, फिर इसका मध्य पद क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। इसका योग अगर 140 है तो इसका बेटा औसत क्या हो जाएगा, बोलो 20 हो जाएगा। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होता है। कह रहा सबसे बड़ा बताइए सम, तो 20 के बाद क्या आता है बेटा 22, 22 के बाद क्या आता है बेटा 24 आता है। क्या आता है बेटा 24। तो सबसे बड़ा पद क्या हो जाएगा बेटा, सबसे बड़ा पद हमारा हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा बेटा, सबसे बड़ा पद हो जाएगा हमारा 24। अगला क्वेश्चन, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्याएं क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा। तो हमें 7 लाइनें खींच लेना है, 5 6 7। बीच वाली लाइन ये होगी बेटा, बोलो बीच वाली लाइन यही होगी कि नहीं होगी। बीच वाली लाइन यही होगी। इसका मान निकलेगा बेटा कैसे, 133 बटे 7, 7 एक कम 7, 7 9 63, 19 हो जाएगा। तो 19 से पहले क्या आता है बेटा 17, 17 से पहले क्या आता है बेटा 15, और 15 से पहले क्या आता है बेटा 13। तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। कह रहा है 3 क्रम पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है। चलो कमेंट करके बताइए, मैं समय दे रहा हूं आपको 20 सेकंड का। चलिए समय समाप्ति की ओर। वीडियो को रिफ्रेश कर लिया करिए। कह रहा है 3 क्रमागत संख्याएं हैं, अगर ये 1300, इनका योग 1350 है, इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा 3 चौको 12, 3 पचे 15। तो कह रहा है सबसे छोटी तो बेटा इसमें 1 कम हो जाएगी, और सबसे बड़ी इसमें 1 ज्यादा हो जाएगी। बेटा 1 कम करना है, फिर 1 ज्यादा करना है, फिर जोड़ना है। इसका मतलब इसका दुगना कर दो। नहीं समझे, इसमें 1 कम करोगे 4 9 हो जाएगी, इसमें 1 ज्यादा करोगे 4 5 900 हो जाएगा। 1 क्यों करेंगे, क्योंकि संख्याएं कैसी हैं 3 क्रमिक पूर्णांक। कैसी है बेटा 3 क्रमिक पूर्णांक। बिल्कुल सही आ रहा है आंसर विजयराज जी का। अगला क्वेश्चन, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है, सॉल्व करिए। देखिए 100 और 200 के मध्य, पहली चीज तो मुझे बताइए 100 और 200 के मध्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी। अंतर कितने का आ गया 100 का। 100 में 3 से भाग दीजिए, 3 त्रिकाई 9 और 3 त्रिकाई 9, मतलब कितनी संख्याएं होंगी 99 संख्या होंगी। कितनी संख्या होंगी 99 होंगी।
बोलो होंगी कि नहीं होंगी? तो इसके करने के दो तरीके हैं बेटा, या तो हम अंतिम प्लस पहली वाला एवरेज नियम का फॉर्मूला लगाएं, औसत नियम का फॉर्मूला लगाएं, बहुत बढ़िया विजय भाई, औसत नियम का फॉर्मूला लगाएं, या तो हम बेटा प्राकृत संख्याओं का लगाएं। तो अगर हम प्राकृत संख्याओं का लगाते हैं तो भी कठिन है, क्योंकि पहले हमें लगाना पड़ेगा 1 से लेकर 100 के अंदर तक। इससे बेहतर करना क्या है, 99 हो। इसका मतलब है कि आंसर जो भी आएगा वो 11 से मल्टीपल आएगा और 9 से भी मल्टीपल आएगा। ये कटेगा नहीं, 5 4 9 ये कट रहा है, 5 9 9 ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, काम खत्म। ये आंसर नहीं होंगे, यही आंसर होगा। लेकिन ये एग्जाम का तरीका है सीखने का तरीका नहीं है प्यारे बच्चे। सीखने का तरीका क्या है? आपको पता है कि अगर आप 3 से भाग देते हो 100 को, तो 3 त्रिकाई 9 और 3 त्रिकाई 9 33 बार जाता है, और 33 तियां होता है 99। 99 के बाद जो पहला पद होगा जो 3 से घटेगा वो होगा 102। क्या होगा बेटा? 102 होगा। 102 के बाद अगला पद क्या होगा? 105 होगा। 3 जोड़ते जाएंगे, डॉट 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 डॉट, कहां तक बेटा? 200 के अंदर तक। 200 के अंदर तक, 200 के अंदर बेटा देखो क्या शेष बच रहा है? तिछंग 18 और तिछंग 18, मतलब 3 से काटोगे बेटा, तिछंग 18 2 बचेगा, फिर 20 बनेगा, तिछंग 18 मतलब 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो मतलब कितना आ जाएगा? 198। कितना आ जाएगा बेटा? 198। इसका मतलब अंतिम संख्या 198, पहली संख्या 102 बटे 2 गुणे कुल संख्या 99। सॉल्व कर लो, 2 लोगे 200 बन जाएगा, 300 बन जाएगा, 300 बटा 2 गुणे 99, आंसर आ जाएगा 150। 0 15 नाम 135, 13 बच गया, 15 नाम 135, 2 से काटोगे 200 और 300, 150। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या। ये बेटा 99 नहीं आएगा, 3 त्रिकाई 9 और 3 त्रिकाई 9 33 आएगा बेटा। ये गलती हो रही थी, कोई बात नहीं। 0 15 3 45, 4 15 3 45 4 49, वो 99 जो वैल्यू कट रही है हमसे वो रख गई है, कोई बात नहीं। बेसिक पूरा समझ में आया? बेसिक को मारो गोली, तुम्हें सीधे आंसर निकालना चाहिए बेटा कि ये वैल्यू 33 आ रही थी। 33 का मतलब है वही पद होना चाहिए जो 3 से कटेगा या 9 से कटेगा। 3 से कटेगा या 9 से कटेगा, तो 9 से कटने वाला, सॉरी 3 से कटेगा और 11 से कटेगा, तो 11 से कटने वाला पद केवल यही था। ठीक है, आगे प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? अभी अभी समझाया मैंने, मेरे जिगर के छल्लों, अभी अभी समझाया कि n स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा? n स्क्वायर होता है। तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? 400 आ जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? 400 आ जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। तो इनमें से बड़ी संख्या, तो 3 से विभाजित होना है, 3 संख्या लिख दी। बीच वाली संख्या होती है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो इसका मान तो बेटा 24 आ गया। अब ये बताइए, अगर 3 से विभाज्य हो रही होगी तो उसका अंतर भी तो 3 होगा। उसका अंतर कितना होगा? बोलो 3 होगा कि नहीं होगा? तो 24 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है बेटा? 27 हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा? 27 हो जाता है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब कह रहा है 101 प्लस 102 प्लस 103 डॉट 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 200 का योग क्या होगा? बहुत शानदार प्रश्न है, प्रयास करिए। बहुत शानदार प्रश्न है, प्रयास करिए। 20 सेकंड का समय दे देता हूं मैं इसके लिए आपको।
देखिए बेटा, अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़ दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, गुणे कुल संख्या आप सब जानते हैं 100 हो जाएंगी, 301 आ जाएगा, गुणे 50 हो जाएगा, 0 5 एकम 5 5 0 0 5 3 15, 15,050 आंसर आ जाएगा। 15,050 सी नंबर में था। किस नंबर में था बेटा? सी नंबर में था। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अंतिम प्लस पहली बाई 2 करने से हमेशा निकल आया करता है बेटा क्या? एवरेज। और एवरेज में अगर इनटू कर दोगे टोटल नंबर का तो फिर कुल पदों का मान निकल आता है। क्लियर हुआ आपको? 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है। 5 से विभाज्य, अरे भैया 5 से विभाज्य 3 संख्याएं हैं, ऐसे लिख लो 225 कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या 3 है। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 75 आ जाएगा। अब बेटा अगर 5 से विभाज्य है तो योग भी तो 5 से होगा, अंतर भी तो 5 का होगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। 75 5 कितना हो जाएगी बेटा? 80 हो जाएगी। 75 5 कितनी हो जाएगी बेटा? 80 हो जाएगा। बोलो भाई 75 5 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे चलते हैं। कह रहा है 91 प्लस 92 प्लस 93 डॉट 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 140 का मान बताइए। कमेंट करके बताएंगे। 20 सेकंड का समय हम सभी भाई बहनों को दे रहे हैं। मुझको कमेंट करके जरूर बताया करिए, बाद में जो लोग वीडियो बाद में देखा करिए कि भाई स्पीड ज़्यादा है कम है, जो भी हो बताइए जरूर। कि मैं आप सभी से ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुझे भी ऑनलाइन का अनुभव कम है थोड़ा, बाकी क्वेश्चंस की कोई दिक्कत नहीं है। सी नंबर बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़ दीजिए, बटे 2 रख दीजिए। अब देख लीजिए, कुल पद निकालने के लिए शॉर्टकट भी बना सकते हैं माइंड से। शॉर्टकट ऐसे बना सकते हैं माइंड से बेटा कि 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, 10 पद वहां हो गए, 40 यहां हो जाएंगे, तो 40 और 10 50 हो जाएगा। चाहे तो फार्मूले का भी प्रयोग कर लीजिए, लेकिन फार्मूले का प्रयोग ना करिए। तो ये हो जाएगा 100 जोड़ दीजिए 240 और 9 घटा दीजिए तो 231 होता है, गुणे 25 हो जाएगा। गुणे 25 का नियम हमेशा बताया हूं, 4 से भाग दे दीजिए, 4 पंचे 20, 4 31 बन जाएगा, 4 सत्ते 28, 3 बचेगा, 0 बनेगा, 4 सत्ते 28, 2 बनेगा, 4 पंचे 20, 5775 क्या आ जाएगा? 5775। बोलो भाई कोई दिक्कत हो यहां पे? इस प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो बोलो। हर सिंह बिल्कुल सही बोल रहे थे भाई आप। 5775 क्रमागत 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखिए एस.डी. यादव की किताब को ले लीजिए, वो पुस्तक बहुत अच्छी है, बहुत शानदार किताब है। बेटा 1 2 3 4 विषम संख्याएं हैं, थोड़ा सा देखिएगा। 1 2 2 3 4, अगर मैं कह रहा हूं लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, तो इसका मतलब है कि अगर योग 208 है
208, पहली दूसरी तीसरी चौथी 4, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, तो मध्य पद हो जाएगा 52। बीच का पद अगर 52 हो जाता है तो आप सबको पता है कि इन पदों में कितने का अंतर होता है, 2 का, तो यहां कितने का अंतर होगा, 1 का। तो 52 के बाद आएगा 53 और 53 के बाद आएगा बेटा 55। 53 के बाद क्या आ जाएगा बेटा, 55 आ जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं सही, बोलिए बात सही है कि नहीं सही है। आगे लिखते हैं। अगला टाइप है बेटा आपका, देखिए अगला टाइप है संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। चलिए चलते हैं आगे की ओर। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है, तो बताइए कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। देखिए बेटा समझिएगा थोड़ा सा। इसको अगर मैं कहूं ओरल बनाना है तो याद रखिएगा, जब कभी भी आपको कोई योग दे दे और अंतर दे दे तो कुछ मत करिएगा, इसका आधा कर दीजिए 40-40 और अंतर का आधा जोड़ दीजिए और अंतर का आधा घटा दीजिए। और यह प्रक्रिया आप मन में भी कर सकते हो, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो एक वैल्यू 50 होगी, एक वैल्यू 30 होगी, काम खत्म। 50 का स्क्वायर हो जाता है 250 और 300 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर होता है 900, अंतर आ जाएगा 1600। बोलो बात समझ में आई? क्यों a+b के फॉर्मूले का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हो, है ना? फॉर्मूले का प्रयोग करने का प्रयास ना करो। मेरे सभी भाइयों से अनुरोध है कि बहुत मेहनत करता हूं, आप समझ लो, आप समझ लो, अंदाजन लगा लो बेटा छोटे भाई बहन कि पूरी पीडीएफ बनाता हूं, जो जो टाइप में बना रहा हूं। अगर आप समर्थन देते रहोगे तो धीमे धीमे जीएस की जो क्लासों को आप लोग पैसा देके, बहुत पैसा देके पढ़ते हो, वो सब फ्री पढ़ा दूंगा। इसलिए वो समर्थन तभी होगा जब बेटा आप हर एक बच्चे को, युवा शक्ति वो शक्ति है कि किसी भी शिक्षक को बढ़ा सकती है। प्यारे बच्चे, अगर आप हर एक बच्चे को वीडियो लिंक भेजें, चैनल सब्सक्राइब कराएं और उसको बताएं कि डेली रात को 8 बजे क्लास होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन बेटा, दो संख्याओं का अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना है, 207 है। तो संख्याएं क्या होंगी बेटा? बेसिक तो बताएंगे ही, ऑप्शन से ही आंसर मार सकते हो आप। बेसिक तो बताएंगे ही इसका, आप चाहो तो ऑप्शन से आंसर कर सकते हो। चलो समय समाप्त हो गया। देखिए इसके स्क्वायर के पीछे आता है 9, इसके पीछे आता है 4, कहीं नहीं होगा 7, खत्म। इसके पीछे आता है 6, इसके पीछे आता है 9, तो 16 में 9 का तो 7 आता है। इसके पीछे आता है 5, 15, इसके पीछे आता है 6, 9 आएगा, ये भी नहीं होगा। इसके पीछे आता है 9, 19, इसके पीछे आता है 6, 19 में 6, 9 में 6 का 3, ये सब नहीं होंगे। आंसर 16 और 7 हो जाएगा। हमने केवल स्क्वायर मेथड लगा लिया। ठीक है, देखिए हम कह रहे हैं बेटा प्रयास किया करिए क्वेश्चंस को बनाने का। पहले 3 स्टेप होते हैं, पहले क्वेश्चन बना लीजिए, फिर उसको सीखिए, ओरल भी सीखिए, बेसिक से भी सीखिए। फॉर्मूला विधि का प्रयोग होगा, आप सबको पता है, a-b का होल स्क्वायर क्या होगा, a-b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab।
इन दोनों से एक फार्मूला बनता है, वो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा बताओ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा इन लोगों को जब जोड़ते हैं या घटाते हैं तो आपको पता है अगर इनको घटाएंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको घटाएंगे तो ये माइनस माइनस, और ये जो माइनस वाला पद है ये माइनस हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस 4ab। या इस तरह भी लिख सकते हैं उल्टा के कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। लेकिन बेटा इससे हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, इन चीज़ों से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। सबसे अच्छा मेथड ही क्या है? ऑप्शन मेथड। क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ इसमें जो बता दी गई हमको वो यही बता दी गई कि वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। और नहीं बनना है तो देखो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, तो ये होता है a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। प्यारे बच्चे इसकी वैल्यू दी गई है 207, इसकी वैल्यू दी गई है पता नहीं, इसकी वैल्यू दी गई है बेटा कितनी? 9, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 23 और a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 9। अभी बताया हूं a 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27 और बीच का अंतर कितना है? तो 9 32, भाई ये हो जाएगा 32, 2a बराबर, तो a बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 16 आ जाएगा। अरे a बराबर 16 तो b बराबर क्या आ जाएगा? 7। ठीक, 16 7 23 होता है। क्लियर? बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से ही देख के कर देना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा है? यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो तो इन संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर। सोचिए कितना शानदार प्रश्न है। 20 सेकंड का समय देता हूं आपको। बनाने का प्रयास करिए। बेटा प्रयास तो यही है कि बेहतर से बेहतर जीवन में करते रहें। देखिए अगर मैं प्यारे बच्चे कह रहा हूं कि 1x है, ये 5x है और इनका मल्टीप्लाई है कितना? 164, तो 5 एक कम 5 होता है, 5x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? तो बेटा प्यारे बच्चे x बराबर x स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 8। अगर x बराबर 8 हो जाएगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 40। तो 40 का वर्ग होता है बेटा 1600 और 8 का वर्ग होता है 36। 8 का वर्ग 64, तो आंसर आ जाएगा 1536। क्या आ जाएगा बेटा? 1536। 1600 में 64 जाएगा, 1536 आ जाएगा। क्लियर है? चलो भाई अगला क्वेश्चन। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मान क्या होगा जिसके वर्गों का योग 145 है? मुझे यह समझ में नहीं आता, क्या इस प्रश्न के लिए बेसिक पढ़ना जरूरी है? बताओ, क्या इसके लिए बेसिक जरूरी है? वो जब खुद कह रहा है कि मुझे ऑप्शन सेट कर दो, तो बेटा इन दोनों का अगर स्क्वायर करोगे बहुत ज्यादा आ जाएगा, 100 100 200 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे 100 और 81 181 आ जाएगा। इसका 8 8 64 9 81 खत्म। 4 1 5 8 6 14। बताओ भाई। अगला देखो, लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर अच्छा प्रश्न है, बताओ भैया। 20 सेकंड का समय देते हैं आपको।
20 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको। देखो बेटा क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चे केवल यूनिट खेल जाओ। ये होगा 1, ये होगा 1, 1, 2, 2 और 9, 5 नहीं होगा, गलत हो गया। ये होगा 7 7 49, 9, 9 81, 1 और 1 का स्क्वायर 1, ये भी नहीं होगा। ये देखो इसका हो जाएगा बेटा 1, 3 त्रिकाई 9 और 5, यही बेटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लो, 3 त्रिकाई 9, 7 7 49 और 5 5 25, ये नहीं होगा, पीछे 5, इसी में पीछे 5 आ रहा है, ये इसी आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलो अगला क्वेश्चन। 20 के 2 भागों को इस प्रकार करिए, 20 के 2 भागों को इस प्रकार करिए कि भागों के वर्गों का योगफल 232 हो। देखिए बेटा ये सारे क्वेश्चन आप ऑप्शन से बना लो। अब एक को x मानोगे, एक को 20 माइनस एक्स मानोगे, फिर x का स्क्वायर करोगे 20 माइनस, कौन करता है यार, हाई स्कूल की क्लास थोड़ा पढ़ रहे हो। 6 6 36, 6 मिलेगा, ये भी 6 मिलेगा, हो सकता है। 8 8 64, 4 मिलेगा, 2 2 4 मिलेगा, ये नहीं होगा। 4 चौको 16, 6 मिलेगा, 6 6 36, 6 मिलेगा, ये हो सकता है। ये तो होगा ही नहीं। इन दोनों में हो सकता है, कर लो योग। 6 6 36, 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 14 का होता है 196, 6 दूनी 12, 9 10 3, ये ए नंबर हो जाएगा आंसर। बोलो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे 2 प्राकृत संख्या क्या होगी जिनको वर्गों का योग क्या होगा, 52 होगा। ये आपका भैया होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। 2 संख्याओं के घनों का अंतर 999 है, संख्याओं का अनुपात इसमें है 3:4 है। गजब। तो छोटी संख्या के वर्ग कितना होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसका आंसर मैं देख के बता सकता हूं दूसरे मेथड से। बेटा इसका आंसर मैं देख के बता, छोटी संख्या 3 के मल्टीपल में है। किसमें मल्टीपल में है, 3 के मल्टीपल में है। छोटी संख्या 3 के मल्टीपल में है, तो क्या ये 3 में कट रहा है, ये 3 से कट रहा, ये 3 से कट रहा है, केवल खत्म। 3 त्रिकाई 9 81, कोई और कट ही नहीं रहा 3 से। लेकिन बेसिक देख लो बेटा इसका। तो अगर मैं 3x मानता हूं तो 3 त्रिकाई 9 3 27x हो जाएगा, दूसरे वाले का 64x हो जाएगा। x की पावर 3 और x की पावर 3, 64 में 27 जाएंगे, 14 में 7 जाएंगे, 7 5 में देंगे 37, x की पावर 3 बराबर 9 9 9। डिवाइड करिए 37 से, 37 तिया कितना हो जाएगा बताइए, ज्यादा हो जाएगा। 37 दूना 74, 74 10 84, 10 94 और 5 मतलब 25 आ जाएगा। 7 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसके पीछे क्या होता हो, 7 आता हो। तो 7 तिया 21, 7 7 49, 7 बढ़ जाएगा, x की पावर 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 3।
अगर x बराबर 3 आ जाएगा तो छोटी संख्या हो जाएगी 3 त्रिकाई 9, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा क्या 81। तब भी मैंने 81 आंसर दे दिया था, किस हिसाब से दे दिया था, यह बात आप लोग ने देखी। कल पुनः फिर मिलेंगे आपसे। प्रातः क्लास समय नोट कर लीजिए, क्लास का समय नोट कर लीजिए आप लोग, 6 से 7 आरआरबी मैथ, 7 से 8 आरआरबी रीजनिंग, 8 से 9 एसडी यादव मैथ। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।